हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक फिर नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मैं हूँ डॉक्टर एस.के. शर्मा। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। उसमें क्या है कि जो आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं वो अपने आप को डरा महसूस ना समझें और किस प्रकार से आप लोग स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होते हैं, जो छापामार कार्रवाई करने वाले जो अधिकारी होते हैं, उनसे कैसे बचा जाएगा, उनसे कैसा सामना करोगे, और या आप तीन कुछ चुनिंदा बातों की ध्यान में रखें तो आप पर एफआईआर नहीं होने की। हाँ मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक पूरे भारत में कैंपेन की जा रही है। ऐसे चिकित्सकों की सपोर्ट की जा रही है। अगर जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है वो उससे जुड़ सकते हैं, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन से। दूसरी तरफ साथियों, अगर आप आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपके पास डिग्री डिप्लोमा भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपके पास 40 साल से प्रैक्टिस करते हुए हो गए, आज तक आपसे एक भी मरीज नहीं मरा है, आप लोग जहां पर बैठे हुए हो, आप लोग जिस स्थान पर बैठे हुए हो, जिस ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए हो, वहाँ पर आपकी दवाई से रोगियों को इलाज मिल रहा है और आराम मिल रहा है, मगर वहीं स्वास्थ्य विभाग उन भोले भाले आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को एक नाम देकर उन पर छापामार कार्रवाई कर रही है, उनकी एफआईआर दर्ज की जा रही है, उनके खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, उनको अपराधी बनाने का एक षड्यंत्र है पूरे भारत में। साथियों, मैं उसी बचाव के लिए आज इस वीडियो को आप लोगों के सामने लेके आया हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग किस प्रकार से अपना बचाव करोगे और किस प्रकार से अपना बचाव करके अपने नोटिस को समाप्त करोगे। आपकी एक शिकायत जाती है, आप एक चिकित्सक हो, एक ग्रामीण चिकित्सक हो, आपकी शिकायत जाती है सीएमओ ऑफिस में, वहाँ से सीएमओ ऑफिस के अधिकारी आते हैं, आप पर छापामार कार्रवाई करते हैं, आपको डराते हैं, आपको धमकाते हैं, आपसे पैसे वसूल करते हैं, आपको नोटिस पकड़ाते हैं और नोटिस के जवाब में आपसे कहा जाता है कि आप ऑफिस आ जाना और आप जो है नोटिस का जवाब देना। मेरे साथियों, इस तरह का नोटिस आपको प्राप्त हो सकता है। ये देखिए, इस तरह का नोटिस आपको प्राप्त हो सकता है। ये नोटिस है, ये देखिए साथियों, ये नोटिस है। इस तरह का नोटिस आपको प्राप्त हो सकता है। इस नोटिस को प्राप्त होने के बाद आप लोग किस प्रकार से बचोगे, आज मैं इस वीडियो में आपको खुल के आपसे बताऊंगा और खुल के आपसे वार्ता करूंगा। कमेंट करके मुझे बताना, क्या मैंने सही कहा? क्या आप बच सकते हो? कौन सी डिग्री आपके पास है? क्या परेशानी आपको है? अगर ये नोटिस इस तरह का आप लोगों को प्राप्त हो जाए तो आपको केवल और केवल कुछ चुनिंदा काम करने हैं। सबसे पहले आप नोटिस का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। जवाब में जो लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, इस नोटिस के जवाब में, मैं ये नोटिस आपको दिखा रहा हूँ, इस नोटिस के जवाब में इसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप अपने दस्तावेज लेकर, मेडिकल से संबंधित डिग्री डिप्लोमा लेकर आप लोग नोटिस का जवाब बनाकर या फिर डिग्री डिप्लोमा लेकर ऑफिस कार्यालय में प्रस्तुत करें। 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में। आप अगर वहां जाएंगे तो साथियों इसका जवाब बना के ज़रूर रखें और आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कोई भी डिग्री डिप्लोमा होना आपके पास ज़रूरी है, चाहे वो DNYS है, चाहे वो BNYS है, चाहे वो CCH है, ANM है, GNM है, D फार्मा, B फार्मा और CMSED है। कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप एक लेटर बनाइए
इस नोटिस का जवाब बनाइए। उस जवाब में क्या लिखोगे? सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अपना जिला लिखेंगे और लिखेंगे महोदय, आपके द्वारा नोटिस प्राप्त होने पर उस नोटिस का जवाब लेने की कृपा करें। साथियों, नीचे लिखना, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, निवेदन है कि मेरे द्वारा आपके द्वारा मेरी क्लिनिक पर छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्रवाई के दौरान मुझे ये नोटिस प्राप्त हुआ। इस नोटिस में एवज में मैं अपने दस्तावेज यानी डिग्री डिप्लोमा लगा रहा हूँ और मेरा इस नोटिस को समाप्त करने की कृपा करें। साथियों, आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, खासकर CMSED अगर आपके पास है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। 122 दवाइयाँ आप लिख सकते हैं, WHO से प्रमाणित हैं। तो आप उसमें नक्की करके अपनी डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो CMO विभाग में आप जमा कर सकते हैं। अगर CMO लेने से मना करता है तो आप कार्यालय में डाक विभाग होता है, कार्यालय में CMO कार्यालय में डाक विभाग होता है, आप उसमें जमा कर सकते हैं और एक रिसीविंग ले सकते हो डाक विभाग में। तो CMO के पास या जो छापामार कार्रवाई करते हैं उनके पास वो स्वतः ही पहुंच जाएगी। साथियों, इस कार्य से क्या होगा कि इस कार्य से आपने अपने नोटिस का जवाब दे दिया तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होने की। क्यों नहीं होने की? वो इसलिए नहीं होने की जो आपने डिग्री डिप्लोमा उस नोटिस के जवाब में लगाया है उसकी जांच होगी। जांच होने के बाद वो कॉलेज पहुंचेगा, कॉलेज होने के बाद उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद कॉलेज ये लिख के देगा CMO कार्यालय में कि हाँ, हमारे यहाँ से ये पंजीकरण है, ये बच्चा या स्टूडेंट इन्होंने हमारे यहाँ से की है। ठीक है, वो जवाब वो फॉरवर्ड करेंगे CMO को। CMO अगर उस नोटिस के जवाब में CMO ने उस कॉलेज का ये जवाब आया कि इस बच्चे ने यहाँ से हमारे पास से ये फला कोर्स किया है, इतने सन में किया है, यहाँ से रेगुलर किया है, ये बच्चा हमारा स्टूडेंट रहा था, इसकी फीस स्ट्रक्चर ये है, इसने 5 साल का या 2 साल का या 3 साल का या 18 महीने का कोर्स किया है, तो ये हमारा स्टूडेंट रहा है। तो ये वेरिफिकेशन अगर CMO को प्राप्त हो जाती है तो आपके नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि CMO को उस नोटिस का जवाब समाप्त करने का अधिकार होगा, क्योंकि उसने आपकी डिग्री का वेरिफिकेशन करा लिया है। क्योंकि उस डिग्री को वेरिफिकेशन करने के बाद उसे अधिकार नहीं है कि वो आपको उस पर लाइसेंस दे दे, और ये अधिकार भी नहीं होता CMO को कि वो उस पर FIR दर्ज कर दे, क्योंकि वो नोटिस का जवाब आप दे चुके हो और वो डिग्री भी आप लोगों के पास 1 नंबर की है। मगर चूंकि CMO को डिग्री पर रजिस्ट्रेशन देने का अधिकार नहीं होता, CMO को 4 डिग्रियों पर अधिकार होता है केवल। तो जब अधिकार ही नहीं होता तो वो FIR कैसे करेगा? तो कुछ संवेदनाशील के अनुसार रिवेट देते हुए आपके नोटिस को वो समाप्त कर देगा और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होने की। मगर साथियों, ये कानूनी दाव पेच जो होते हैं ये आपको पकड़ने पड़ेंगे, ये आपको सीखने पड़ेंगे, ताकि आप लोग अपने नोटिस का जवाब देकर अच्छी तरीके से आप जवाब दीजिए। जवाब देने के बाद वहाँ पर आप अपने जवाब देने के बाद आप लोग एक ज़रूर रिसीविंग ले लें, ताकि अगर भविष्य में CMO आप पर कोई कार्रवाई करता है, आपके उस नोटिस के जवाब में आपने जवाब दाखिल करने के बाद भी वो FIR दर्ज करता है, तो आप अदालत में आप ये कह सकते हो कि सर, मैंने समय रहते हुए अपने इनके नोटिस का जवाब दिया था, जो भी मेरे पास डिग्री डिप्लोमा है मैंने जमा किया है, अतः मेरी डिग्री सही है या गलत है अब वो संस्थान बताएगा या आप बताओगे, तब तक मेरे इस नोटिस को या मेरी इस FIR को आप समाप्त करने की कृपा करें। तो वो तुरंत समाप्त कर देगा और आपको लाभ देते हुए आपको बरी कर देगा। ये कानून है मेरे साथियों।
आप लोग कानून की अगर बारीकियां सीखेंगे तो आप बच सकते हो, क्योंकि आप भोले भाले आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हो और मैं नई नई जानकारियां आपको देता रहता हूं। नोटिस से डरने वाली बात नहीं है, मगर नोटिस का जवाब देना चाहिए। जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, अगर किसी के पास CMS-ED है तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। CMS-ED एक ऐसा कोर्स है जो आपको अदालत में भी लगा सकते हो। जी हाँ मेरे साथियों, उसके साथ साथ आपके पास कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जो भाई डिग्री डिप्लोमा अभी तक नहीं लिए हैं वो ले लीजिए। अगर मेरी कहीं सहायता पड़ती है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस कॉलेज से लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए और किस प्रकार से आप लोग बचेंगे या किस डिग्री डिप्लोमे से आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है। मेरे साथियों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने सभी चिकित्सकों को भेजिए ताकि वो अवेयर हो सकें और डरे ना, CMO विभाग से डरे ना, उलट सुलट पैसे ना दें। 40-40, 50-50 हज़ार रुपये मैंने सुना है कि CMO इस नोटिस के नाम को कटवाने के लिए, यानी इस नोटिस को काटने के एवज में 50 से 60 हज़ार रुपये की डिमांड करता है और फिर 6 महीने बाद फिर आ जाता है, 3 महीने बाद फिर आ जाता है। ये बदतमीजी स्वास्थ्य विभाग की आप लोग बंद खुद कर सकते हो। आप लोग डरिए मत, इस नोटिस का जवाब दीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो मेरे इन नंबरों पर आप लोग शिकायत कर सकते हो या मेरे इस नंबरों पर आप फ़ोन पे बात करके और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकती हो। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय चिकित्सक।